सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के लिए अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इंडियन आर्मी में अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक में और एक अच्छी सैलरी स्टार्टिंग से ही लेना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। इस एंट्री में आप डायरेक्ट नायब सूबेदार वाली रैंक पे जाते हो और आपके पास जो दो ऑप्शंस हैं उसमें पहला है केटरिंग जेसीओ। केटरिंग जेसीओ यानी एक आप आर्मी सर्विस कोर में काम करेंगे और आप इस कोर के साथ अटैच्ड हो जाएंगे और जहाँ जहाँ आर्मी की बटालियंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में आपके जैसे कुछ ना कुछ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होंगे जो वहाँ पर कभी गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, कोई बड़ा खाना करवाना है, कोई इवेंट है, इन सारे केटरिंग का आपको देखभाल करनी होगी। तो आपका जो रोल होगा वहाँ पर मोस्टली केटरिंग का होगा। मोस्टली कैसे अरेंजमेंट्स करना है, टेंट लगाना, पूरा आपको वो सारी चीज़ें, खाना बनाने से लेके इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का काम इनका होता है। तो ये जब नायब सूबेदार के एंट्री में जाते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ से फटाफट प्रमोशन लेके सूबेदार मेजर बन जाएंगे। जी नहीं, इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होती क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं तो प्रमोशन भी बहुत धीरे धीरे होती हैं। तो ये मोस्टली सूबेदार, नायब सूबेदार में रहते हैं। कुछ टाइम बाद हो सकता है ये सूबेदार बनेंगे और फिर उसके बाद सूबेदार मेजर बनेंगे। तो इनकी जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 21 से 27 साल। अगर आप 21 से 27 ईयर्स के हो, आर्मी में पहले से जाने में इंटरेस्टेड हो और सिपाही में नहीं जा पाए हो, हवलदार में भी नहीं जा पाए हो, लेकिन आपने कुकरी में डिप्लोमा करा है या होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा है या कोई भी आपने होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग पढ़ाई करी है तो आप 12वीं के बाद आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं अगर आपने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स में कर रखी है, लेकिन साइंस में भी कर रखी है, लेकिन आपने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार वाली एंट्री पे जा सकते हैं, जिसमें आपका काम मैंने आपको बता दिया है क्या करना होगा। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। एक और ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रिलीजियस टीचर्स बनना चाहते हैं। रिलीजियस टीचर मतलब आर्मी, अब आपको पता है आर्मी की स्ट्रेंथ लाखों के ऊपर है और हमारी आर्मी में अलग अलग रिलीजन के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख रेजिमेंट ही है, वहाँ पर आपको जेके रेजिमेंट राइफल भी मिलेगी। आपको वहाँ पर इधर अगर आप आ जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश साइड्स के लोग भी मिलेंगे, आपको मद्रास रेजिमेंट भी मिलेगी। आपको आर्मी में बहुत बहुत वैरायटीज़ की रेजिमेंट भी मिलती हैं। बहुत बहुत गोरखा से लेके बहुत बहुत टाइप के, राष्ट्रीय राइफल से लेके बहुत अलग अलग टाइप के आपके पास उसमें रिलीजन के लोग होते हैं जो आर्मी को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इन सारे लोगों के अलग अलग रिलीजन होने के कारण इनके लिए हमें जो आर्मी खुद के चर्चेज़, खुद के मस्जिद या खुद के मंदिर जो बनाती है, मंदिर मस्जिद जो आर्मी बनाती है, उनको हेड करने के लिए इनको रिलीजियस टीचर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप 25 से 34 ईयर्स के हो और आपने क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट कर रखी है और किसी भी रिलीजन में आप क्वालिफाइड हो, आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि मैंने फ़लाना 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स इस रिलीजन में करा है। एक रिलीजन में मैंने 2 साल का कोर्स करा है, 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स करा है, चाहे वो मुस्लिम में आपने शिया में करा हो, सुन्नी में करा हो, चाहे वो पादरी का कोर्स कर रहा हो, चाहे वो आपने हिंदी का करा हो, हिंदू संस्कृत में संस्कृति पढ़ी हो, या आपने कोई भी ऐसा कोर्स रिलीजियस टीचर का करा है जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो आप उसमें सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है ये आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें टाइम टू टाइम पता चलती है। आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप गूगल में जाके सर्च करोगे कि क्या रिक्वायरमेंट है रिलीजियस टीचर। अगर मैं सिख में बनना चाह रहा हूं तो मैंने क्या पढ़ा होना चाहिए, ग्रंथ साहिब पढ़ी होनी चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से करी होनी चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये आपकी दूसरी एंट्री है रिलीजियस टीचर की एज जेसीओ इंडियन आर्मी में। तो ये दोनों एंट्री में आप जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी नायब सूबेदार बन के जाओगे और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ोगे।
तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमसे पूछना, कोई सुझाव है तो हमें बता देना।